आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, तेंदुलकर समिति निर्धनता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ पुस्तक और कुछ उसके लेखक दिए हुए हैं और मुझे मिलान करना है कि कौन किसका लेखक है। तो दोस्तों, तारीख फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। फतूहत ए फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तारीख ए अलाई जो कि खुसरो के द्वारा लिखा गया है। और चौथा बुक है हमारा तारीख ए मुबारक शाही जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है जिसे हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लगा तथा केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये थी दोस्तों पांचवी। कौन थी दोस्तों? पांचवी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे पहले किस वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो ये बैंक थी दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक। हरित क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, हरित क्रांति के लिए भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1602 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस वायसराय का कार्यकाल अधिकतम समय का था। तो दोस्तों, इसमें से जो वायसराय हैं उसमें लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था दोस्तों वो सबसे लंबे समय के लिए था जो कि 1936 से लेकर 1944 तक रहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चौरी चौरा ये है दोस्तों गोरखपुर जनपद में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो दोस्तों, ये इसको हमें कूट में सजाना है और कालानुक्रम के हिसाब से इसको हमें रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हुआ था वह हुआ था लखनऊ समझौता। उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु किस आधार पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाशिक तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि कितने भागों में विभाजित होती है। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि 3 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है दोस्तों? 3 भागों में विभाजित होती है। HIV विषाणु का आनुवांशिक भाग क्या होता है। तो HIV विषाणु का जो आनुवांशिक भाग होता है दोस्तों वो होता है RNA। क्या होता है दोस्तों? RNA।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव में मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या जो होती है वो होती है 31 जोड़ी। दोस्तों आप सभी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आपको बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर लिखें यदि आपको पता है तो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइना फिक्टोरियल्स क्या है। तो दोस्तों एंजाइना फिक्टोरियल्स जो है ये हृदय रोग के समय पीड़ा जो होता है, दर्द जो होता है उसे कहा जाता है एंजाइना फिक्टोरियल्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइडल परीक्षण किस रोग में करते हैं। तो दोस्तों वाइडल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड रोग में होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है ई। उसके अलावा जो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों वो है बी और सी, और उसके अलावा सभी विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्ड फ्लू का विषाणु कौन सा होता है। तो दोस्तों बर्ड फ्लू का जो विषाणु होता है वो होता है H5N1। कौन सा होता है दोस्तों? H5N1। दोस्तों आपको बताना है कि स्वाइन फ्लू में कौन सा विषाणु होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है। तो दोस्तों ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना के प्रकार 1978 और 1980 के बीच अनुभव किए गए जो जाने जाते हैं, इसे जाना जाता है दोस्तों रोलिंग प्लान के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के विषय में कौन से कथन सही है। तो दोस्तों औरंगजेब ने एक शाही घोषणा पत्र जारी किया था कि कंपनी को शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है लेकिन कंपनी के कर्मचारी जो अलग से व्यापार करेंगे वे शुल्क से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये दोनों ही गलत हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उत्तर से दक्षिण स्थानों के क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये कौन कौन से शहर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मुंबई, उसके बाद आता है गोवा, उसके बाद कालीकट जो कि केरल में पड़ता है, उसके बाद कोचीन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक को पारित किया जाता है दोनों सभाओं के सदस्य की कुल संख्या की साधारण बहुमत द्वारा, दोनों सभाओं के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, दोनों सभाओं के उपस्थित कुल सदस्यों के साधारण बहुमत और मतदान द्वारा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग जलवायु परिवर्तन को नापने में किया जाता है। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को नापने के लिए जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो है उपग्रह माप, बर्फ के टुकड़े का विश्लेषण करके और ऐतिहासिक गणना के आधार पर। इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में शेर का संरक्षण होता है। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय पार्क जो है, जो कि गुजरात में है, इसमें शेर का संरक्षण होता है और ये बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वित्त का नियामक नहीं है। तो दोस्तों AMFI जो है ये एक वित्त का नियामक नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रेजिडेक्स सूचकांक संबंधित है। तो दोस्तों रेजिडेक्स सूचकांक जो है ये लैंड प्राइस से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल कर्तव्य का विचार उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य का जो विचार उत्पन्न हुआ है ये हुआ है रूसी संविधान से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी, वह संबंधित है। तो दोस्तों लीलावती जो संबंधित है पुस्तक वो है गणित से। किससे संबंधित है दोस्तों? गणित से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में धन और क्रेडिट का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में दोस्तों धन और क्रेडिट का नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कर का कौन सा लक्षण है? एक कर का कौन सा लक्षण है? तो दोस्तों कर देना अनिवार्य है, कर देना अनिवार्य है, यह एक कर का लक्षण है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों विकास का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरराजन आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सुंदरराजन आयोग पेट्रोलियम से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा किनका निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग, कार्यालयीय भाषाओं का आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत निर्माण योजना में कौन कौन सा ग्रामीण भाग सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें शिक्षा जो है ये शामिल नहीं है। उसके अलावा सिंचाई, जलपूर्ति और टेलीफोन ये तीनों ही भारत निर्माण योजना में सम्मिलित हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक ऑफ स्टेज का अर्थव्यवस्था में अर्थ होता है। तो दोस्तों टेक ऑफ स्टेज का अर्थव्यवस्था में अर्थ होता है कि सतत वृद्धि होना, मतलब कभी भी रुकना नहीं। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, तो कभी भी रुकना नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कैपिटल गुड्स ऐसी वस्तुओं को निर्देशित करता है जो दोस्तों आगामी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करें। तो कैपिटल गुड्स ऐसी वस्तुओं को निर्देशित करता है जो आगामी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दूसरे देश की तुलना में जब घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त से कौन सी समस्या नहीं पैदा हुई थी? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त से किसान किराया देने में असफल रहते थे और वह अपनी भूमि से वंचित नहीं होते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव मेरे वीडियो के बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।